अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम बात करेंगे कोलेस्ट्रॉल के मतलब। कोलेस्ट्रॉल जो है ये एक गाढ़ी चर्बी है। इसका कलर जो होता है वो येलो होता है। ये जिगर और बॉडी के मुख्तलिफ आर्गन्स में पाया जाता है, यानी कि अज़ा में पाया जाता है। ये 75% जो है ये बॉडी तैयार करती है और 25% जो है ये हम बाहर खुराक से लेते हैं। तो इसका फंक्शन क्या है? कोलेस्ट्रॉल का फंक्शन क्या है? कोलेस्ट्रॉल जो है ये डाइजेशन में मदद देता है, इनके खुराक को हजम करने में मदद देता है। नंबर 2, सेल मेम्ब्रेन बनाता है। सेल के इर्द गिर्द जो झिल्ली होती है ना, वो कोलेस्ट्रॉल की बनती है, जो कि सेल को प्रोटेक्ट करती है। नंबर 3, बाइल जूसेस बनाता है। नंबर 4, हार्मोन्स बनाता है। हार्मोन दो किस्म के होते हैं, एक कोलेस्ट्रॉल के होते हैं और दूसरे एंजाइम के होते हैं। एंजाइम का ज़्यादातर कोलेस्ट्रॉल की होते हैं। तो जो ये हार्मोन्स बनाता है, इसमें एल्डोस्टेरोन हो गया, टेस्टोस्टेरोन हो गया और प्रोजेस्टेरोन वगैरह वगैरह। और ये विटामिन डी भी पैदा करता है, यानी कि जो कोलेस्ट्रॉल है ये विटामिन डी भी बनाता है। और जो कि सूरज की रोशनी से या सुर्ख किरण जो होती है उससे विटामिन डी जो कि इंक्रीज होती है, वो होती है 7 हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल होती है। तो वो 7 हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल भी यही बनाता है। अब आगे इनकी टाइप्स, इनकी ये कितनी किस्म का होता है। कोलेस्ट्रॉल जो है नंबर 1 ट्राइग्लिसराइड, नंबर 2 एलडीएल, नंबर 2 एचडीएल। अब मैं बताने लगा हूँ कि ट्राइग्लिसराइड क्या है, इसका फंक्शन क्या है, एलडीएल क्या है और एचडीएल क्या है। यही इसमें कोलेस्ट्रॉल का जो टेस्ट होता है ना, फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल हमें कहते हैं, उसमें यही 4 चीज़ें आती हैं। कोलेस्ट्रॉल जो है ये बॉडी में कम अज़ कम 200 के राउंड होना चाहिए, इससे अबाव नहीं होना चाहिए। अगर अबाव हो तो हमारे लिए नुकसानदेह है। ट्राइग्लिसराइड जो है ये काम क्या करता है, ये लबलबा को मैनेज करता है, जहाँ इंसुलिन और शुगर वगैरह, इंसुलिन और ग्लूकोज फॉर्मेशन होते हैं। ट्राइग्लिसराइड की जो नॉर्मल रेंज है ये 150 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होती है। इससे ज़्यादा 300-400 तक अगर ये ट्राइग्लिसराइड हो जाए तो फिर भी इसकी मेडिकेशन नहीं होती, ये सैर वगैरह करने से, लाइफस्टाइल चेंज करने से ठीक हो जाती है। नंबर 2 एचडीएल। एचडीएल जो है ना, ये एब्रीविएशन है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। पहले हमको ये पता होना चाहिए कि ये लिपोप्रोटीन जो है ये क्या है। लिपोप्रोटीन, जब प्रोटीन ब्लड में होती है तो फैट के साथ अटैच होती है, तो फैट को आप लिपिड भी कहते हैं। और प्रोटीन, जब प्रोटीन और फैट मिलती है तो इसको कहते हैं लिपोप्रोटीन। एचडीएल यानी लिपोप्रोटीन की हाई डेंसिटी जो होती है ना, वो क्या है और ये काम क्या करती है। एचडीएल जो है इसकी नॉर्मल रेंज जो है वो 40 से 60 तक होनी चाहिए। ये एक अच्छा कोलेस्ट्रॉल है, ये आपके लिए बहुत मुफीद है। इसका काम क्या है, जो टिश्यूज, सेल और आर्गन के साथ, टिश्यू, आर्गन और सेल में एक्सेस, यानी कि जिसकी कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादती होती है, या इन तीनों आर्गन, सेल और टिश्यू में जो कोलेस्ट्रॉल ज़ायद होता है उसको क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है बैक लिवर की तरफ। तो लिवर क्या करता है, इस कोलेस्ट्रॉल का ब्रेक डाउन करता है और ब्रेक डाउन करके इसको बॉडी से खारिज करता है। तो इसकी नॉर्मल जो रेंज मैंने आपको पहले बता दी है वो 40 से 60 तक होती है। और एलडीएल क्या होता है, एलडीएल होता है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। लिपोप्रोटीन आपको पता चल गया है।
लो डेंसिटी जो है इसकी नॉर्मल रेंज होती है, वैसे तो 100 से 130 तक होती है, लेकिन मुआलिज जो है, मुआलिज में लैब की ये रेंज है, मुआलिज की रेंज भी 100 से कम होना चाहिए। ये एक बहुत बुरा कोलेस्ट्रॉल है, ये बॉडी के लिए बहुत नुकसान है। क्यों नुकसान है? हालांकि इसका काम है खून में कोलेस्ट्रॉल को जिगर से सेल, टिश्यू और ऑर्गन्स को ट्रांसफ़र करना, की तरह ट्रांसफ़र करना। और दूसरा, अगर इसकी मिकदार इंक्रीज़ हो जाए, यानी कि इसकी मिकदार ज़्यादा हो जाए, तो ये क्या करता है, ये वेन्स में दीवारों के साथ डिपॉजिट यानी कि जमना शुरू हो जाता है। तो जब ये वेन्स में जमना शुरू हो जाएगा तो ब्लड जो है वो इजीली सर्कुलेट नहीं करेगा, हार्ट को पूरा नहीं मिलेगा, इसी तरह हार्ट अटैक। और ये ज़्यादातर 40, जब आप 40 एज से अबव जाते हैं तो कुदरती तौर पर हमारे फंक्शंस की जो परफॉर्मेंस है, कारकर्दगी है, उसमें फ़र्क आ जाता है, जिसकी वजह से फैटी एसिड जो है वो ब्लड में नहीं तैयार होते और जो कोलेस्ट्रॉल है ये हाई हो जाता है। दूसरे नंबर पे, जब हम खुराक लेते हैं तो साथ हम एक्सरसाइज नहीं करते, ठीक है। और इंसान को एक्सरसाइज करनी चाहिए, जो खुराक कम खानी चाहिए जितनी बॉडी को ज़रूरत है। अगर कोई हार्ड वर्कर है तो उसको उसके मुताबिक खुराक खानी चाहिए, क्योंकि वो अगर हार्ड वर्कर है, वो जितनी खुराक खाएगा वो हज़म हो जाएगी। और जो ऑफिशियल पर्सन है जो कि हार्ड वर्कर नहीं है, उसको कम से कम उतनी खुराक लेनी चाहिए जितनी बॉडी की ज़रूरत है, जितनी डिज़ॉल्व करता है। तो असल में क्या होता है, फिर खुराक ज़्यादा खाने से ये चीज़ें पैदा होती हैं। तो हम जो ओल्ड एज में खुराक ज़्यादा लेते हैं, काम हम करते नहीं हैं, इसी वजह से हम बीमार हो जाते हैं। तो ये कोलेस्ट्रॉल लेवल जो ओल्ड एज में कम से कम 6 माह बाद लिपिड प्रोफाइल जो है, जिसको फास्टिंग कहते हैं, फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल टेस्ट कराना चाहिए और जो रिपोर्ट्स है उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। तो आज बात हुई है कोलेस्ट्रॉल के, मतलब आपको मैंने बड़े सादा अल्फाज में बता दिया है। खुदा हाफिज़।